सो वेलकम गाइस। तो आज हम कोई टेक्निकल टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरी जर्नी क्या थी। डेवऑप्स इंजीनियर मतलब मैं कैसे बना और कैसे मेरा स्टार्ट हुआ। लाइक करियर बोल सकते हो या फिर आप मैं कैसे डेवऑप्स में घुसा। ठीक है, तो बात करते हैं कि मैंने कैसे मतलब मेरे कॉलेज से लेकर मैं जिस कंपनी में अभी काम करता हूँ एज अ डेवऑप्स इंजीनियर में कैसे पहुंचा। ठीक है, तो मैं कोई आईआईटी या फिर एनआईटी या फिर यहाँ से नहीं हूँ। मैं एक फोर्थ टीयर कॉलेज बोल सकते हो आप। मतलब मेरे स्टेट में एक नॉर्मल कॉलेज है। मतलब हर स्टेट में कॉलेज होते हैं बीटेक के, करेक्ट। तो मेरा एम कुछ ऐसा था कि मुझे जॉब चाहिए थी बस। लाइक मुझे मेरी फैमिली को सपोर्ट करना था। नॉर्मली अपने बहुत ऐसे आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, लाइक लोअर। ओके, तो ऐसा ही मेरा फैमिली का कुछ कंडीशन था कि वो लोग मुझे पढ़ा रहे हैं, वही बहुत था। तो फिर क्या हुआ, मुझे जॉब का ज़रूरत था। और फिर जब ट्वेल्थ कंप्लीट हुई, ओके, तो ट्वेल्थ में अच्छी परसेंट बनी। तो ट्वेल्थ कंप्लीट हुई तो फिर पूछा कि मतलब बीटेक करना चाहिए या फिर, तो बहुत लोगों ने बोला कि हाँ, बीटेक ऐसी डिग्री है जो करने के बाद आपकी जॉब लग जाती है। मतलब जॉब लग जाती है। और बहुत लोगों से भी सुना कि बहुत ऐसे नॉन भैया मिल जाते हैं कि हाँ वो उसने बीटेक किया था, उसका पैकेज इतना है, वो इतना कमा रहा है, ये सब मतलब बहुत सुना। फिर उसके बाद मैंने सोचा ठीक है मैं भी बीटेक करता हूँ। तो फिर कॉलेज का इशू आया तो कैसे भी करके मतलब, क्योंकि ट्वेल्थ के बाद आईआईटी का एग्ज़ाम दिया तो ऑब्वियस सी बात है वो क्लियर नहीं हुआ। तो ठीक है कोई बात नहीं, हमको तो जॉब से मतलब था, हम देखे किसी भी कॉलेज में चल रहे थे, बीटेक का कोर्स तो सेम ही होगा, अपन वहाँ से कर लेंगे। फिर ऐसी मेरी जो स्टेट में जो कॉलेज था वो ज्वाइन किया। फिर वहाँ पे पूरा ना बीटेक चला। ठीक है, तो जब बीटेक का जब फोर्थ ईयर होता है तो उसमें अपने आती है कंपनी। तो मेरी कॉलेज में दो एक दो कंपनी आती थी एज अ मास रिक्रूटर। उसमें से एक कैपजेमिनी थी और कैपजेमिनी थी सिर्फ एक। तो वो क्या करती है, वो मास में बच्चों को हायर करती है। बट उसके लिए क्या बोला था, उसके लिए बोला था कि उनका जो फर्स्ट राउंड होगा वो होगा एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड में उन्होंने बोला कि मैथमेटिक्स, इंग्लिश और रीजनिंग। अब मैं देखा यार ये तो कभी पढ़ा नहीं। अब कॉलेज में हमने 4 ईयर पढ़ा और चारों में टेक्निकल नॉलेज अपन ने गेन किया। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कोचिंग करके ज्वाइन किया। मतलब पहले तो ऑनलाइन, मतलब मैं पहले ऑनलाइन का इतना नहीं था। मतलब फोन वोन का भी इशू था उस टाइम पे। 5 साल पहले की बात करें तो हम फोन वोन, लेकिन मतलब यूट्यूब पे इतना कोई देखता नहीं था ये सब। तो हम ज़्यादा मतलब ऑफलाइन क्लासेस में हम बिलीव करते थे कि ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं वहाँ पे अच्छे से मतलब पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ऑफलाइन क्लास ज्वाइन किया। उसमें सी पढ़ा, सी प्लस प्लस पढ़ा, जावा पढ़ा, ठीक है, डीएसए पढ़ा। क्योंकि सब बोलते थे प्रोग्रामिंग करनी तो डीएसए पढ़ना है, डीएसए पढ़ना है। डीएसए भी पढ़ा। फिर क्या हुआ, जब प्लेसमेंट की बारी आई तो बोलते हैं कि एप्टीट्यूड पढ़ो। अब बोले यार एप्टीट्यूड पढ़ना है तो फिर उसको उसको पढ़ा। क्योंकि फर्स्ट राउंड कैपजेमिनी का उस टाइम पे, मैं 5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ फिर उसके बाद एप्टीट्यूड राउंड हुआ। तो एप्टीट्यूड में पूछा, मतलब रिटन टेस्ट हुआ। तो एग्ज़ाम दिया बट वो मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। तो थोड़ा वहाँ पे लगा यार, एक कंपनी आई थी वो भी हाथ से निकल गई, अब कोई कंपनी नहीं है। बट मैंने क्या करा था, उस टाइम पे टीसीएस का एक एनक्यूटी होता है। मतलब वो ऑल ओवर इंडिया टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराता है और उसको जो क्लियर करता है फिर इंटरव्यू होता है। और फिर कंपनी आप मतलब इंटरव्यू बाद क्लियर हो गया तो आप टीसीएस ज्वाइन कर लेते हो। ठीक है, तो वो मेरा एनक्यूटी था, वो मेरा क्लियर हो गया था टीसीएस का। कैसे हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे जो टीसीएस थी ना वो दोनों सेक्शन में क्वेश्चन देती थी। लाइक आपको एप्टीट्यूड भी आना चाहिए और आपको प्रोग्रामिंग और टेक्निकल नॉलेज भी आना चाहिए। तो दोनों का मेरा मतलब टेक्निकल और प्रोग्रामिंग तो सही था, तो वो कवर करके और मैंने थोड़ा एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी कर दिए। तो मेरा राउंड वहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, फिर टीसीएस का आया कॉल कि आपको मतलब मेल आया कि इंटरव्यू देना है। तो इंटरव्यू के लिए टीसीएस ने जो सेंटर में को, क्योंकि ये मेरे कॉलेज कैंपस से नहीं हुआ था, ऑफ कैंपस मैंने अप्लाई किया था। ठीक है, तो फिर टीसीएस ने दिल्ली बुलाया। तो दिल्ली गए इंटरव्यू देने के लिए। तो वहाँ पे गए दिल्ली में इंटरव्यू देने के लिए। तो जब इंटरव्यू हुआ तो मेरा जो इंटरव्यूअर था उसको लगा कि मैं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलूंगा या फिर बोलूंगा कि हाँ मेरे को ये लैंग्वेज आती है और मैंने ये सब किया है, प्रोग्राम बनाया, ऐप बनाया है, सॉफ्टवेयर बनाया है, ऐसा कुछ बोलूंगा। बट मैंने उसको बोला डेवॉप्स में इंटरेस्ट है और मैंने डेवॉप्स पढ़ा है। अब वो बोला डेवॉप्स, अच्छा डेवॉप्स। फिर वो उसको लगा कि डेवॉप्स, उसके भी उस टाइम पे शायद वो जो इंटरव्यू एक्सपेक्ट कर रहा था मेरे से कि मैं ये बोलूंगा। तो मैंने वो बोला नहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, मैंने बोला डेवऑप्स का इंटरेस्ट है और मेरे को ये लिनक्स आता है, डॉकर आता है,
एनसीबल आता है, मुझे ये सब आता है। तो उन्होंने पूछा अच्छा क्या होता है लिरिक्स, और उन्होंने पूछा कि अच्छा एनसीबल क्या होता है, डॉकर क्या होता है। जो मैंने रिज्यूमे में लिख रखा था वो सब उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने पूरा बता दिया। फिर उस टाइम पे क्या मेरे पास एक दो लिनक्स के रेनेट के ग्लोबल सर्टिफिकेशन भी थे कुछ। तो फिर उसके बाद मैंने इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू बोलता है, फिर उसने इंटरव्यू ने क्या बोला अच्छा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। तो मैंने उसमें लिख रखा था लाइक जावा, क्योंकि मैंने जावा पढ़ा था। तो मैंने जावा लिख दिया, और मैंने डीएसए नहीं लिखा, क्योंकि डीएसए लिखता तो वैसे एमएनसी या टीसीएस जो एमएनसी होती है उनमें डीएसए इतना पूछते नहीं है डीप में। बट मैंने लिखा नहीं था, मैं थोड़ा सेफ खेल रहा था यार, डीएसए तो उतना आता नहीं है। फिर लिख दिया मतलब जावा। तो उसने कुछ क्वेश्चन दिए, छोटे मोटे क्वेश्चन दिए, मतलब ये प्रोग्राम लिख के बताओ, ये बताओ, मैंने लिख के दी थी उनको। फिर बोलते हैं कि अच्छा आप मतलब उन्होंने मेरे को ऐसे बोला कि आपके पास तो ग्लोबल सर्टिफिकेशन है और आप डेवऑप्स न्यू टेक्नोलॉजी आपको आती है, मतलब आप इस पे काम कर रहे हो। क्योंकि उन्होंने बोला अभी तक हमने ऐसे, हमारे पास कोई अभी तक आया नहीं ऐसे इंटरव्यू देने जो डेवऑप्स हमको बोल रहा है। तो वो बोला कि आप ओवर क्वालिफाइड हो, हम आपको क्यों लें। मैं बोला यार मेरे को तो जॉब चाहिए और ये बोल रहे ओवर क्वालिफाइड हो। तो मैंने बोला नहीं सर मैं सब कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस चांस चाहिए, मैं प्रोग्रामिंग कर लूंगा। ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा। फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने बोला ठीक है आप जाओ। तो फिर मैं निकला, अब मेरे को टेंशन था यार, इन्होंने ऐसे बोल दिया क्वालिफाइड ओवर क्वालिफाइड। मैं बोला यार जॉब के लिए तो चाहिए कैसे भी उस टाइम में, मतलब जॉब मिलना भी एक बार लगता है ना कि यार पास आउट हो रहे हैं और जॉब नहीं है हाथ में, तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, मतलब स्ट्रगल होता है। ठीक है। तो लकीली क्या हुआ, उन्होंने मेरा टेक्निकल राउंड क्लियर कर दिया। फिर एचआर राउंड हुआ और एचआर राउंड मैंने क्लियर कर लिया। ठीक है। उसके बाद टीसीएस ने बोला कि आपको आना है बैंगलोर। ठीक है, टीचर्स पूछती है कि लोकेशन की कहाँ पे आपको आना है, तो मैंने बोला ठीक है बैंगलोर से स्टार्ट करते, तो बैंगलोर गए। अब वहां पे जाने के बाद मेरा हंट स्टार्ट हुआ कि मुझे डेवऑप्स का काम करना है। बट टीसीएस, अगर आप आपका कोई फ्रेंड काम करता हो या फिर कोई भी नोन काम करता हो तो आपको पता होगा टीसीएस का मतलब क्या है। ठीक है। तो क्या हुआ, अब मुझे वहाँ मिला। वहाँ पे क्या होता है, पहले ट्रेनिंग होती है, तो अप्रोक्स 2 महीने उन्होंने ट्रेनिंग दिया, 1-2 महीने। और उनकी ट्रेनिंग भी चल रही थी और साइड में मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा था डेवऑप्स के ऊपर, मतलब जो टूल्स थे उस पर पढ़ रहा था, मतलब मुझे अच्छा लगता था काम करना डेवऑप्स के, पढ़ना सीखना कुछ नया देखना, कुछ इम्प्लीमेंट करना। फिर प्रोजेक्ट की जब बारी आई, ठीक है, तो मैंने उनको बोला कि मुझे डेवऑप्स का कोई प्रोजेक्ट चाहिए, लाइक अगर आप मुझे ये टूल्स वूल्स मैंने लिख दिए सब, जो भी टूल्स मैंने उस टाइम पे पढ़े थे वो सब मैंने लिख दिया उनको, और बोला इस पे चाहिए। तो उस टाइम पे, अब टीसीएस में क्या होता है, बहुत सारे लाइक एमएनसी की बात कर रहा हूँ, तो वो लेगेसी टूल्स पे काम करते हैं। जो टूल आज के टाइम पे कंपनी है लाइक स्टार्टअप या एमएनसी कोई मिडिल कंपनियां यूज नहीं करती, वो उस पे भी काम करते हैं। अब किस्मत खराब हो तो वो टूल अगर मिल गए आपको तो वो वही उसी कंपनी में यूज होते हैं, फिर वो कहीं और पे यूज नहीं होते। ठीक है, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो ऐसे मेरे बहुत फ्रेंड बोलते हैं यार ये मिल गया, ये पुराना टूल है, इस पे काम करना पड़ता है और इसका कोई स्कोप नहीं है, बस इसी कंपनी में यूज हो रहा है, ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो क्या हुआ, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला, मेरे को लगा डेवऑप्स का मिलेगा, फिर मैं गया तो बोलते हैं आपको डेवऑप्स का नहीं मिला, ये आपको एसएपी का मिला है। अब वो एसएपी एक टूल है, उसका प्रोजेक्ट मिल गया। अब आता कुछ नहीं है उसके ऊपर, कि भाई कुछ किया नहीं है पहली बार ही, मतलब एसएपी क्या है। फिर उन्होंने बोला कि आपको ट्रेनिंग देंगे एसएपी पे। तो मैंने बोला ठीक है। तो वहाँ पे ट्रेनिंग चलती रही, साथ साथ में अपना करता रहा। फिर क्या हुआ, फिर मैं मैनेजर को बोला कि चलो ट्रेनिंग होगी, थोड़ा काम दो। तो मैनेजर बोलता है नहीं अभी आप ये सीखो। तो मैं समझ गया ये लोग मुझे बेंच पे बैठा के रख रखे हैं, और इन्होंने कोई क्लाइंट, मतलब टीसीएस में ऐसा होता है, मतलब एमएनसी में ही होता है, मैं टीसीएस की बात नहीं कर रहा, पर्टिकुलर एमएनसी की बात कर रहा हूँ, मोस्टली में ऐसा होता है कि आपको बेंच पे रखते हैं वो, तब तक कोई क्लाइंट नहीं लेता आपको, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो मैं बेंच पे था, वो मुझे बोला आप पढ़ते रहो, हम आपको अभी ले लेंगे, मतलब प्रोजेक्ट का काम देना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा थोड़ा टाइम निकलता रहा जा रहा था और मैं अपना लर्निंग कर रहा था। उसी टाइम में बैठे बैठे एक सर्टिफिकेशन कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने बोला, मतलब मैनेजर को बोला कि मुझे काम दो, या फिर मुझे डेवऑप्स के लिए कोई मुझे इस प्रोजेक्ट से रिलीज कर दो और मुझे डेवऑप्स में जाना है, तो मुझे कोई दूसरा प्रोजेक्ट दे दो। तो एमएनसी में एक प्रॉब्लम ये है, और ये मेरी प्रॉब्लम है या फिर जिससे मैंने पूछा है उन सबको ऐसा प्रॉब्लम है कि वहाँ पे क्या करते हैं, प्रोजेक्ट से रिलीज नहीं करते। आपको वो इतना मतलब आपको आता भी नहीं होगा ना, तो भी बोले आप, तो भी बोलेंगे आप सीखो और करो, प्रोजेक्ट से रिलीज नहीं मिलता है। तो एमएनसी में जाने से पहले एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेना कि मतलब आपका जो इंटरेस्ट है उसमें आपको काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ले लेंगे, काम नहीं रहेगा तो दूसरा काम दे देंगे। ठीक है। फिर मैं बोला मैनेजर को कि मुझे इस पे जाना है, इस टेक्नोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट है, तो मुझे ये आप दे सकते हो क्या। तो उन्होंने बोला नहीं आप इसी में करो, इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, वो बोलेंगे आपको इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, एसएपी सीखो,
आप बहुत ग्रो करोगे, ये वो। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने क्या करा, मैंने सोचा ऐसे काम बनने वाला नहीं है, तो एक रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप करके होता है शायद टीसीएस में, एक पूरा वो रिसोर्स मैनेज करता है, ठीक है। तो वहाँ गया मैं, और वहाँ जाके उनको बोला कि प्रोजेक्ट में ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिल रहा और मुझे चेंज करना है प्रोजेक्ट। तो उन्होंने मैनेजर को मेल किया, फिर वो थोड़ा चला, तो फिर वहाँ से मेरे को रिलीज मिल गया, कैसे भी करके मैं वहाँ से रिलीज ले लिया। फिर रिलीज लेने के बाद दूसरा प्रोजेक्ट आया, ठीक है, मतलब रिलीज मिला, फिर एक महीने बेंच पे, फिर दूसरा प्रोजेक्ट आया थोड़ा। फिर उसमें उसमें उन्होंने मुझे बोला, जब मैंने इंटरव्यू दिया उस प्रोजेक्ट के लिए, मतलब आपको है ना अगर इंटरनल प्रोजेक्ट स्विच भी करना है तो उसके लिए भी इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि मैं डेवॉप्स में हूँ, ये सब मुझे आता है, तो उन्होंने बोला ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट में भी डेवॉप्स है। मैं बोला ओके, आई एम रेडी। अब मैं उसमें गया तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपको डेवलपमेंट करना है जावा पे। मैं बोला आपने तो बोला डेवॉप्स है। बोला है ना, डेवॉप्स गिट यूज करते हैं और जेनकिंस यूज करते हैं। मैंने बोला ठीक है, और उसके अलावा आप तो मुझे पूरा मतलब डेवलपमेंट पे डाल रहे हो। बोले हाँ, आपको पूरा डेवलपमेंट करना पड़ेगा जावा का। अब वो मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, मुझे पता नहीं था कि मुझे ये लोग जावा में डाल देंगे। फिर मैं बोला चलो ठीक है, काम करते हैं इसमें, तो वहाँ मैंने कुछ काम किया। बट फिर मेरा वहाँ पे मतलब इतना एक होता है ना इंटरेस्ट, जिसमें आपका उसी में काम करने में मजा आता है। तो मैं वहाँ पे बिना इंटरेस्ट के मतलब ऐसे मजा नहीं आ रहा था कुछ, पर मैं कर रहा था, क्योंकि हमारी एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि हमको कमाना भी है, इनकम भी चाहिए, ठीक है, और कोई और ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। तो एक बार मैं स्विच करने का भी सोचा, बट टीसीएस में होता है कि 1 साल का बॉन्ड होता है, ये होता है। मैं बोला चलो ठीक है, यहीं पे स्पेंड करते हैं। तो उसी के साथ साथ मैं क्या करता था, मैं अपना डेवऑप्स तो कंटिन्यू रखता था, उसको मैं पढ़ता रहता था, और साइड में अपना काम भी चलता रहता था। फिर मैं बोला, उस प्रोजेक्ट को मैं बोला था ये मैनेजर थोड़ा सही होगा, ये सपोर्ट करेगा, बट सेम सेम कहानी, वही कहानी कि आपको रिलीज नहीं मिलेगा, इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, ये है वो है, सब वही कहानी बोलेंगे बार बार। फिर मैं बोला ठीक है। फिर वहां पे से मैंने वो टेक्निक आजमाई, और मैं उस प्रोजेक्ट से कैसे भी निकला, कैसे भी करके निकला, ठीक है। मतलब आसान नहीं होता निकलना, बट बहुत कुछ बोलना पड़ता है, बहुत कुछ मतलब। उस कारण से मेरा क्या, प्रमोशन के कारण डिवोशन भी हो गया था, क्योंकि मैनेजर के आप अगेंस्ट कुछ जाओगे तो वो, क्योंकि उनको ही देना है सब कुछ, तो वो थोड़ा हो गया था। मैं वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं था, डिवोशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिला एक प्रोजेक्ट, वो मुझे डेवऑप्स का मिला, बट उस पे भी थोड़ा काम स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में टेराफॉर्म दिया, तो मैं खुश था, चलो टेराफॉर्म आ गया, अब नया चीज़ मिल रहा है सीखने को। उस पे काम किया, टेराफॉर्म पे काम किया, एडब्ल्यूएस था उनके, और उसके लिए मैं काम करता था। बट वहाँ पे क्या हुआ, एमएनसी में ये भी होता है कि आप वहाँ पे क्या, ग्रुप होते हैं, मतलब अलग अलग टीम होती है हर काम को करने के लिए। अगर आपको नेटवर्किंग का कुछ चाहिए तो आपके लिए अलग होंगी वो टीम, वो अलग डेवलपमेंट कर रही होगी। अगर आप मान लो सर्वर पे काम करो तो आपके लिए अलग, आप अलग काम करोगे, तो उसकी भी अलग अलग टीम होती है ना। तो वहाँ पे भी पूरा मुझे एक्सपोजर नहीं मिल रहा था, और भी टूल्स पे उसको देखने का, उस पे काम करने का, ठीक है। क्लाउड पे एक्सेस ही नहीं दे देते वो लोग, बोले "आप बस आप कोड ही लिखो और कोड डेवलप करके हमको दे दो"। मैं बोला ठीक है। तो फिर ये सब हुआ। फिर मैं देखा यार, इतना आ गया, अब एक काम करते हैं, अब कंपनी चेंज करते हैं, क्योंकि अब बहुत हो गया, क्योंकि सीखना था, और भी चीज़ें एक्सपोजर लेना था, सब सीखना था। तो फिर मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर इंटरव्यू देते 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 मतलब बहुत कंपनी में इंटरव्यू दिए, और उन कंपनी से ना जब आप पढ़ते हो ना, लर्निंग इज गुड, लर्निंग हमको हमेशा करनी है, ठीक है, वो कभी एंड नहीं हो सकती। अगर आप डेवॉप्स में हो तो ये मत सोचना कि आपकी लर्निंग स्टॉप है, नहीं। डेवॉप्स के टूल्स इतने सारे हैं, आप पूरे पढ़ ही नहीं पाओगे, इतने टूल है डेवॉप्स के अंदर, ठीक है। तो लर्निंग करनी। फिर मैं देखा कि ये सब अगर मैं काम नहीं करूंगा या सीखूंगा नहीं, तो मतलब कैसे एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। अगर एक ही टूल में स्टक रहा और फिर बाद में चेंज करता हूँ तो नहीं मिलेगा। फिर मैं देखा चलो इंटरव्यू देते हैं, तो इंटरव्यू देते वक्त मुझे ना बहुत कुछ सीखने को मिला। पहला तो ये मिला कि कंपनियां मेरे से क्या डिमांड कर रही है, वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है। तो कुछ इंटरव्यू में मुझसे कुबरनेटिस के क्वेश्चन पूछ लिए, बोले नहीं हमारे यहाँ तो कुबरनेटिस पे काम होता है, आपको आता है क्या। उस टाइम पे मैंने कुबरनेटिस नहीं पढ़ा, मैंने बोला नहीं आता, तो मैं उससे सीखा कि मुझे कुबरनेटिस पढ़ना पड़ेगा, तब जाके फिर मैं एक और फिर मैं इंटरव्यू दूंगा वापस। तो मैंने कुबरनेटिस पढ़ा। फिर एक कंपनी में इंटरव्यू दिया, तो उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, एचसीएल था। तो अब उसमें डेवॉप्स की रिक्वायरमेंट थी, तो अब मैं उसमें इंटरव्यू दिया ना। तो आप सोचो लकीली क्या हुआ, जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो उस इंटरव्यूअर ने पूरे क्वेश्चन मुझसे क्यूबरनेटिस के ही पूछे। और वो तो अच्छा हुआ मैंने पहले पढ़ लिया था, मैंने सोचा नहीं था कि वो क्यूबरनेटिस के ही पूछेगा, बस उसने सिर्फ क्यूबरनेटिस के ही पूछे। तो वो मैं पढ़ के गया था, तो वो मैंने निकाल लिया, ठीक है, हाँ वो इंटरव्यू क्लियर हो गया।
तो उधर से HCL का ऑफर आ गया। फिर एक्सेंचर में दिया, तो एक्सेंचर में एक प्रोफाइल थी डेवऑप्स की। बट एक्सेंचर का इंटरव्यू गया तो मुझे पता लग गया उनकी इंटरव्यू से ही कि ना ये लोग मुझे जावा में डालेंगे। क्योंकि ये लोग मुझे मुझे लग गया, पता नहीं कैसे, पर मुझे फीलिंग आने लग गई यार ये लोग डेवलपमेंट करवाएंगे मेरे से, मुझे पता है। और मुझे डेवलपमेंट में, देखो डेवलपमेंट का नॉलेज होना चाहिए, ऐसा नहीं बोलो डेवलपमेंट इज गुड। डेवलप सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, ठीक है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे को किसमें इंटरेस्ट था, ठीक है। तो मुझे डेवलपमेंट में जाना ही नहीं था, ठीक है। फिर मैं बोला कि मुझे ना क्लाउड पे और इन सब टूल्स पे मेरे को इन सब का काम चाहिए, ठीक है। फिर वहां से मुझे फीलिंग आ गया कि यार यहाँ पे नहीं मिलेगा, चलो फिर अब लकीली एक कंपनी आई मेरे पास, स्टार्टअप बोल दो, ठीक है। तो वो कंपनी आई, उस कंपनी ने बोला कि ये रिक्वायरमेंट खाली है, तो उस कंपनी ने, जिस कंपनी में मैं अभी हूँ, तो उस कंपनी ने, ठीक है, मेरे 5 राउंड लिए, आई थिंक 4 to 5 राउंड लिए, ठीक है। तो पहला तो उनका एक होता है रिटर्न टेस्ट, उस पे वो लोग पूरा आपको सैंड बॉक्स में एक पूरा सब एनवायरनमेंट रेडी करके देते हैं, आपको टास्क मिलता है कि आपको ये करना है, ऐसा क्रिएट करना है, इंफ्रा क्रिएट करना है, आप टाइम ले लो, ये सब पूरा होता है। तो वो क्या, फिर उसके बाद 2 टेक्निकल राउंड हुए, फिर एक HR हुआ। तो फाइनली जाके वो क्रैक हुआ। बट उसको देने के बाद मुझे जो फीलिंग, मतलब जो खुशी मिली ना, हाँ कि भाई ये जो चीज़ इसने पूछी इंटरव्यू में, वो सब मैं चाहता था। तो फिर पहले मुझे प्रोफाइल अलग मिला हुआ था, पहले मुझे डेवऑप्स का प्रोफाइल नहीं मिला हुआ था, फिर उस कंपनी में आके मुझे डेवऑप्स का प्रोफाइल मिला, ठीक है। तो ऐसे ही चेंज करते करते, कंपनियां चेंज करते करते मुझे फाइनली एक कंपनी मिल गई, ठीक है, जो मुझे मतलब डेवऑप्स का पूरा अच्छा एक्सपोजर देगी। फिर वो कंपनी मैंने ज्वाइन करी और उसमें इतना कुछ सीखने को मिला। मतलब जो मतलब एक स्टार्टअप में और एक मिड लेवल कंपनी में आप सीखोगे ना, वो आप कभी एक, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने सीखा बहुत, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉय कम होते हैं, तो बहुत टास्क मिलता है आपको करने के लिए, आपको सब कुछ सीख, मतलब हर चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं भी होगा ना, तो वहाँ पे आप सीख लोगे करते करते, ठीक है। किसी को भी कोई भी मतलब सीख के तो नहीं आता, सब लर्निंग स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं सब। ऐसा कोई नहीं सब एक्सपर्ट है, कोई एक्सपर्ट नहीं होता, सब करते 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 ही सीखते हैं एक दिन, ठीक है। टाइम लगता है, पेशेंस रखने पड़ते हैं। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो फिर, मतलब अब सोचते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए, तो नहीं, टाइम जो लगना है वो लगेगा। बस आप अपना फोकस मत हटाओ, मतलब आप जिस पे हो उस पे ही आप टिके रहो, और आपको एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलती है, ठीक है। ऐसा हो चुका है मेरे साथ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। और ऐसे मेरे फ्रेंड के साथ भी हो चुका है, मतलब। बट क्या होता है गाइस, एक प्रॉब्लम होती है, क्या होती है, एक केस बताता हूँ कि क्या हुआ। अब मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि सर हमको डेवऑप्स का जॉब चाहिए। अब उनको डेवऑप्स का जॉब क्यों चाहिए, उनको इतना नॉलेज नहीं है, बट वो लोग बोलते हैं सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट, इंटरव्यू सपोर्ट के लिए बोलते हैं, ऐसे बहुत आते हैं मेरे पास, ठीक है। बट मैं बोलता हूँ कि ऐसे अगर आप लग भी जाओगे तो आपको आगे प्रॉब्लम होगा, आप पहले पढ़ो सीखो, थोड़े इंटरव्यू दो, ठीक है, कोई कंपनी ज्वाइन कर लो, कोई सी भी कंपनी ज्वाइन कर लो, वहाँ से एक्सपोजर लो। तो वो एक पाथ है, एक प्रॉपर पाथ है जाने का, समझ रहे हो। ऐसे आप, मतलब लगता है, हो चुका केस ऐसे मेरे फ्रेंड के साथ भी हो चुका कि वो भी मेरे को देखे देखे डेवऑप्स में जा रहे थे, तो कईयों का हो गया और कईयों का नहीं हुआ, तो बस सबका ऐसा अलग अलग लाइफ चलता है। तो क्या हुआ, अभी मैं फिर एज अ डेवऑप्स इंजीनियर अब काम कर रहा हूँ, तो मुझे जो सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। लर्निंग कभी एंड नहीं होती अभी भी, मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि अभी मैंने कुछ नहीं सीखा है, अभी मेरे को बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि मैंने लर्निंग कैसे स्टार्ट करी डेवऑप्स में, करेक्ट। मतलब अगर 5 साल पहले जाओ आप, तब डेवऑप्स का, और अब तो इतने सारे नेम आ गए ना, डेवऑप्स, क्लाउड इंजीनियर, है ना, SRE आ गया, प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया, बहुत नाम आ गए, ठीक है। तो पहले तो नहीं था, पहले तो आप, अगर आप डेवऑप्स पढ़ रहे हो तो आपको एज अ फ्रेशर लेते ही नहीं थे, क्योंकि डेवऑप्स का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मतलब आपको कंपनी का सब कुछ इंफ्रा संभालना है, उसको मॉनिटर करना हो, उसको ऑब्जर्व करना हो, उसको ऑपरेट करना, सब आपके हाथ में ही होता है, कुछ भी इशू होता है वो सब आपको देखना होता है, ठीक है। मतलब कंपनी बोलती है कि हमको 24/7 अप रहना है, ठीक है, दिस इज योर टास्क, कि अगर कंपनी डाउन गई, कंपनी की वेबसाइट डाउन गई, तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको उसको अप रखना है, कैसे भी करके उसको अप रखना है, ठीक है। तो ऐसा ये प्रोसेस पूरा स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कि मैंने कैसे पाथ फॉलो किया, कि मैं कैसे आया डेवऑप्स के अंदर, ठीक है। तो क्या हुआ, जब 4th ईयर था अपना, जब मेरा 4th ईयर था, नॉट अपना, मेरा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, उस टाइम पे ना मेरे को सुनने को मिला डेवऑप्स के बारे में, मैंने सुना, मतलब यहाँ वहाँ से यूट्यूब पे भी देखा थोड़ा, देखा कि डेवऑप्स का कुछ है, मतलब।
तो फिर मैंने देखा डेवॉप्स में क्या है, री क्या है मतलब, तो उन्होंने बताया कि डेवॉप्स में ये सब है, मतलब लिनक्स आना चाहिए। तो मैं मतलब लिनक्स, यार लिनक्स तो मतलब कभी पढ़ा नहीं, सोचा ही नहीं था लिनक्स भी मतलब इतना इंपॉर्टेंट है। हम तो विंडोज, एक विंडोज था उस पे, हमको लगा उस पे सब होता होगा। और लिनक्स हमने पढ़ा था, मतलब हमारे सेमेस्टर में होता है लिनक्स, बट वो ऐसा ही होता है कि बस पास करो और निकलो, ऐसा होता है, ऐसा कुछ डीप में कोई नहीं बताने वाला आपको। ठीक है। तो फिर उस टाइम पे जब मैं था फोर्थ ईयर में, तो फिर मैंने लिनक्स पढ़ा। अब लिनक्स पढ़ते पढ़ते फिर एंसिबल का नाम सुनाई दिया, मतलब ठीक है, लिनक्स पढ़ा, लिनक्स पूरा अच्छे से कवर किया, फिर आया एंसिबल। तो इसके बाद फिर मैंने देखा चलो अब एंसिबल करते हो, और लिनक्स पढ़ने के बाद जब एंसिबल पढ़ा तो मजा आ गया एंसिबल पढ़ने में, भाई मेरे टास्क ऑटोमेट हो रहे हैं अपने आप ही। मतलब फिर मैंने क्या करा, एक लिनक्स में सर्टिफिकेट किया, फिर मैंने एंसिबल में सर्टिफिकेशन किया। ठीक है। फिर उसके बाद एक नया चीज सुनने को मिला, डॉकर। डॉकर सुनने में अच्छा लग रहा था, ये डॉकर क्या है, मतलब कितना कूल लगता है डॉकर। तो फिर डॉकर में देखा कि डॉकर में एक एक टेक्नोलॉजी, कंटेनर टेक्नोलॉजी। तो फिर मैंने देखा चलो यार इसको भी एक्सप्लोर करते हैं, तो उसको भी एक्सप्लोर किया। मैं अभी कॉलेज का बता रहा हूँ। तो कॉलेज टाइम पे कुछ मेरे को इतना एडवांस नहीं पता था, बेसिक बेसिक मैं अपना स्ट्रॉन्ग करके बैठा हुआ था कि हाँ भाई ये सब होता है। ठीक है, अब ये सब मुझे पता था, तो यही मैंने यार जब मेरा टीसीएस का इंटरव्यू राउंड हुआ था, तो उसमें मैंने ये सब ही बताया था कि मेरे को ये आता है, ये सब मैंने रिज्यूमे में लिखा हुआ था। ठीक है। फिर इसके बाद जब मैं टीसीएस में था, तो फिर मैंने और चीज़ सीखनी, मैंने देखा यार क्लाउड भी सीखते हैं, क्योंकि क्लाउड का भी बहुत बूम चल रहा था कि क्लाउड आ रहा है, अमेजोन का तो और भी ज़्यादा चल रहा था। तो फिर मैंने एडब्ल्यूएस पे गया। अब एक चीज़ होती है गाइस, अगर आपको कुछ लर्न करना है तो आप लर्न कर सकते हो, बट जब तक आप उस पे उसको आप करोगे नहीं, समझ रहे हो, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, तब तक वो लर्निंग लर्निंग के हिसाब से करे बिना कोई कुछ सीख नहीं पाता। ठीक है। मैंने बहुत लर्न किया, बट जो चीज़ मैं अब जब कंपनी में काम कर रहा हूँ, उससे जो मुझे एक्सपोजर मिलता है, सीखने को मिलता है ना, वो मैं सोचता हूँ "यार, ये भी था क्या इसके अंदर", मैं मुझे लगता है ऐसा। ठीक है। अब एडब्ल्यू एस, अब एडब्ल्यू एस में जब मैं पढ़ रहा था, तो मैं इतनी चीज़ नहीं पढ़ रहा था, क्योंकि पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। मतलब अब मान लो आपको कुछ सर्टिफिकेशन करना है, पढ़ोगे, सर्टिफिकेशन क्लियर, आपको काम नहीं मिल रहा, भूलोगे, ऑब्वियस सी बात है, सब भूलते हैं, मैं भी बहुत भूलता हूँ। ठीक है। तो क्या हुआ उसके बाद, फिर AWS पढ़ा। हाँ चलो AWS कर लिया, बट अब जब मैं काम कर रहा हूँ ना AWS पे, तो अब ऐसा हो गया कि मैंने बिना, नॉर्मल सी बात है, काम आता है, काम करना है, तो पढ़ते पढ़ते इम्प्लीमेंट करते 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 वो चीज़ इतनी आ जाती है कि बस आपको दिमाग में बैठ जाएगी, हाँ भाई ये ऐसे होगा। तो फिर मैंने क्या करा, AWS का एक सर्टिफिकेट दिया फॉर, ऐसे ही दिया क्योंकि अपने क्या सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, मतलब दे देना चाहिए, ताकि आपकी नॉलेज थोड़ी चेक हो जाए, और आपके मतलब अगर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हो या फिर आप रिज्यूमे बना रहे हो, तो उसमें बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट होता है इसमें। ठीक है। तो अब AWS का सर्टिफिकेशन लेना, तो अब नॉर्मल सी बात है, टाइम इतना मिलता नहीं है, मतलब वीकेंड में टाइम मिलता है कि पढ़ लो। तो मैं देखा चलो दे देते हैं, जितना नॉलेज है थोड़ा बहुत देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत मैंने सिलेबस देखा कि अच्छा ये टॉपिक्स पे आएंगे, तो एक बार मैंने सबको देख लिया। फिर लकीली क्या हुआ, मेरा क्रैक हो गया, मतलब AWS सर्टिफिकेशन क्लियर हो गया। ठीक है। अब फिर मैंने जब एग्जाम दिया ना, तो गाइस मानोगे नहीं, क्वेश्चन जितने भी थे ना, ठीक है, उनमें से आप 70% क्वेश्चन इतने थे जिसमें मैं काम कर चुका था। ठीक है। और जो क्वेश्चन आ रहे थे वो इंडस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे, और जो मैं करता हूँ वही क्वेश्चन मुझे मैच हो रहे थे, कि हाँ भाई ऐसा रिक्वायरमेंट मैंने किया है, इस रिक्वायरमेंट में मैंने काम किया है। और फिर बस अब जब आपने काम कर लिया, तो आपको पता है हाँ यार ये क्वेश्चन में मैंने काम कर रखा है, मुझे पता है क्या होगा इसका आंसर, तो क्लियर हो गया। तो अब ऐसा नहीं कि मेरे पूरे में से पूरे मार्क्स आ गए, मुझे जितना क्लियर करना था, उस मतलब जो क्लियर मार्क्स मार्क्स होता है वो शायद 720 होता है, तो मेरे ज़्यादा ही आए थे, अप्रॉक्स मेरे आए थे शायद 780। ठीक है। तो मैं देखा ये बिना पढ़े हो गया, तो बिना पढ़े नहीं हुआ ये, मैं जितने साल काम किया, जितना किया उस सब का लर्निंग था, इसलिए वो क्रैक हो गया। ठीक है। फिर AWS सीखा, फिर AWS सीखने में टेराफॉर्म, मैं देखा टेराफॉर्म भी एक न्यू चीज़ है यार, टेराफॉर्म का भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो टेराफॉर्म किया। तो मैं सोच रहा था टेराफॉर्म का सर्टिफिकेशन करने का, तो मैं देखा इसको भी करते हैं, बाद में करेंगे मतलब, तो फिर मैं इसको ड्रॉप कर दिया करने के लिए। तो फिर टेराफॉर्म सीखा, फिर जेनकिंस, जेनकिंस AWS के बाद फिर मैं टेराफॉर्म पे आया। फिर ये जो CI/CD पाइपलाइन होता है, कैसे डिप्लॉयमेंट होता है, वो सब सीखा नई कंपनी में आके। फिर जेनकिंस हो गया, फिर गिट हो गया, तो ये सब मैं पढ़ चुका था पहले ही, ऐसा नहीं है, ये सब मैं पढ़ चुका था। और इन सब में मैंने प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर रखे थे, तो वही प्रोजेक्ट जो मैंने क्रिएट किए थे वही मेरे इंटरव्यू में काम आए। ठीक है। तो जब आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करो ना, तो आप है ना, सब कुछ बेसिक से बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। समझ लो, ऐसा नहीं कि आपने प्रोजेक्ट बस क्रिएट कर दिया किसी का,
वीडियो देख के कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट है, और वो हमने बता दिया। वो आप जब प्रोजेक्ट बताओगे तो सामने वाले को पता है कि इसने कहीं से तो बनाया है, तो वो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा उससे रिलेटेड जहाँ पे आप अटक सकते हो। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। तो ऐसे मेरे साथ हो चुका है। ठीक है, जब एक कंपनी में होता है ऐसी, ये क्यूबरनेटिव्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसने मुझसे पूछ लिया कि आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया क्यूबरनेटिव्स पे। अब मैं क्या बोलता उसको कि मैंने क्या प्रोजेक्ट बनाया, क्योंकि उस टाइम पे तो लर्निंग पेज था। तो भी मैंने बोल दिया हाँ बनाया है, एक पाइपलाइन बनाया है, मतलब जो क्यूबरनेटिव डिप्लॉयमेंट करता है डॉगर, मेरा जो इमेज होता है मैं बना के उसको डिप्लॉय करता हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा अच्छा बताओ कैसे आपने बनाया, तो मैंने बताया उनको पूरा स्टेप। लकीली वो प्रोजेक्ट में बना रखा था, तो उनको लगा हाँ इसको पता तो है, मतलब कैसे कैसे होता है। मैं बोला ठीक है, इसलिए वो निकल गया। तो इसलिए जब भी आप कोई चीज़ पढ़ो ना, उसका आपको बेसिक पता होना चाहिए कि बेसिक क्या है इसका। ठीक है, अगर बेसिक क्लियर है तो आप एडवांस कर सकते हो। डॉकर जिसको पता है उसके लिए क्यूबरनेटिव्स कोई बड़ा टास्क नहीं है, क्योंकि क्यूबरनेटिव्स का बेसिक क्या है, कंटेनर ही तो है बस। ठीक है, कंटेनर के बारे में पता है तो आप ECS EKS कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है अब AWS है, ये मत सोचो AWS कोई न्यू टेक्नोलॉजी ला रही है, नहीं। अगर आप AWS पे जाओगे तो जो टूल्स और जो टेक्नोलॉजी है उसी को AWS री इम्प्लीमेंट कर देता है बस। समझ रहे हो, ECS हो गया, EKS क्या हो गया, सब क्या है, डॉकर ही तो यूज, कंटेनर तो यूज कर रहा है बैकएंड में, क्या यूज कर रहा है। बस इन्होंने क्या करा, उसको बना दिया, इसको एक न्यू वे दे दिया यूज करने का। करेक्ट, क्यूबरनेटिव्स एक अलग टूल है, उसको भी AWS ने एज अ सर्विस दे दिया। क्यूबरनेटिव्स सबको आता है, तो आपको AWS का EKS सर्विस आता है। ठीक है, इसलिए कुछ भी चीज़ पढ़ो तो उसका बेसिक, और जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं बताता हूँ आपको, जो भी मैं टॉपिक्स कवर करता हूँ, मैं हमेशा उसको बेसिक से स्टार्ट इसलिए करता हूँ ताकि आपको आना चाहिए एकदम स्टार्टिंग से। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अपने एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जब मैं AWS पे गया तो सबसे पहले मैंने EC2 इंस्टेंस बनाया। मैंने बनाया, ठीक है, बन गया, बट उसमें ना एक VPC आया, और उस VPC ने मेरा इतना दिमाग खराब किया ना यार, ये क्या है ये VPC, ये क्यों ले रहा हूँ मैं VPC, ये सब नेट, ये नेट गेटवे, ये इंटरनेट गेटवे क्या है, नेट ये सब, ओके, ये सब मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था क्या हो रहा है ये, और मैं उनको सेलेक्ट भी नहीं कर रहा था, वो अपने आप सेलेक्ट होते थे, मेरे को समझ भी नहीं आता था। तो उस टाइम पे मुझे, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, पुराने टाइम की, वो मुझे लगा था यार थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। तो इसलिए मैंने उसको स्टार्ट, जब मैंने वीडियो बनाया तो मैंने उसी से स्टार्ट किया कि अगर कोई AWS पे आएगा तो उसके बाद इसको इसके बारे में अगर पता होगा तो उसका AWS तो, VPC इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी सर्विस बना लो VPC पूछता ही है। ठीक है, VPC वो पूछता ही है अगर आप कोई सर्वर बना रहे हो तो VPC इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपका नेटवर्क का फ्लो VPC बता रहा है आपको। तो इसलिए उसको मैंने एकदम स्क्रैच से बताया, नेटवर्किंग क्या होती है वहां से स्टार्ट किया, ताकि कोई भी आए तो उसको डाउट नहीं रहे मन में कि ये क्या है। ठीक है, ऐसे ही मैंने एंसिबल के साथ किया, ऐसे ही मैंने डॉकर के साथ किया, फिर मैंने टेराफॉर्म का बनाया, क्यूबरनेटिव्स का बनाया। ठीक है, फिर मैंने एक प्रोजेक्ट भी बनाया। ठीक है, और प्रोजेक्ट भी मैंने एक एक चीज समझाई है प्रोजेक्ट में भी कि भाई ये लाइन ये करता है, ये लाइन ये करता है, क्योंकि अगर अब लैम्डा था, लैम्डा बोलूंगा, लैम्डा मुझे भी लगा था स्टार्टिंग में जब मैंने लैम्डा पढ़ा था कि क्या है लैम्डा, उस पे मतलब थोड़ा हार्ड लगता है स्टार्टिंग में। ठीक है, बट उस लैम्डा में अब ऐसे हो गया ना कि अब किसी को समझाया तो उसको समझ में आया। तो ऐसे ही किसी एक जो जिसने मेरा प्रोजेक्ट देखा था उसने कमेंट किया, और वो कमेंट जो उसने किया ना कि लैम्डा से मुझे डर लगता था ये, तो वो मैं फील कर चुका था अपने टाइम में। ठीक है, इसलिए मैं देखा कि कुछ ऐसा बनाते हैं ताकि किसी को ये लगे कि हाँ भाई ये बहुत सिंपल है। ठीक है, चीजें सब सिंपल होती है, बस उसको पढ़ाने का और पढ़ने का तरीका अलग होता है बस। ठीक है, तो फिर मैंने ये पूरा पाथ फॉलो किया लिनक्स से। लिनक्स तो मस्ट है, और लिनक्स का मैं पढ़ाऊँ बनाऊंगा एक सीरीज। ठीक है, जो काम आता है रियल वर्ल्ड में, ठीक है, डिबग करने के काम आता है, कैसे यूज कर सकते हैं, तो आपको आना चाहिए लिनक्स। ऐसे नहीं बोला एडवांस, एडवांस तो आपको आ ही जाएगा, आप अगर आप मिड लेवल पे भी हो ना किसी टेक्नोलॉजी के मिड लेवल तो इनफ है। ठीक है, अब आपको क्या लगता है जो मैं टास्क करता हूँ क्या मैं सब याद रखता हूँ, नहीं। बस मुझे वे पता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, बाकी गूगल बैठा है मेरे पास। मुझे पता है मुझे क्या सर्च करना है, मुझे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, बाकी गूगल बैठा है। और ये बात फिक्स है, इंडस्ट्री में जो काम करता है वो गूगल ही करता है, कोई भी याद करके नहीं बैठा है। ठीक है, तो फिर ये है पूरा सीक्वेंस। अभी तो मैंने सिर्फ 8 टूल्स बताए, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। प्रोमीथियस हो गया, प्रोमीथियस में मैंने बना रखा है। ग्राफाना हो गया, और भी हैं लाइक न्यू रेलिक हो गया, डेटा डॉग हो गया। ठीक है, एक प्रिज्मा क्लाउड अलग से हो गया सिक्योरिटी के लिए। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है वैसे वैसे हमको उसको लर्न करना होता है, और डेवऑप्स बहुत वास्ट है, कितना सीखोगे, बहुत वास्ट है। तो इसलिए उसको हमको ऐसे करना है कि मतलब
हमारा इंटरव्यू निकल जाए या फिर हम जिस कंपनी में अप्लाई करें तो उसको लगे कि हाँ इसके बेसिक स्ट्रांग है। तो अपने बेसिक ऑलवेज स्ट्रांग रखो, ठीक है। तो हम अभी हमारे यूट्यूब चैनल में हम पूरा पढ़ाएंगे कि, क्योंकि ये मैं फेस कर चुका जब मैं लर्निंग कर रहा था, मुझे बहुत सोर्स से पढ़ना पड़ा मुझे। मैंने कोई पेड सोर्स लिया ही नहीं, मैं ये डॉक्यूमेंटेशन हो गया, जहाँ पे मुझे अवेलेबल मटेरियल मिला मैंने उससे पढ़ा, उसको इम्प्लीमेंट किया, चाहे छोटा से छोटा टास्क हो मैंने उसको भी इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, क्योंकि इम्प्लीमेंट ज़रूरी होता है, ठीक है। अभी मैं कोई एक अब एक एक मैं बताता हूँ आपको। अभी क्यूबरनेटिस का मैंने एक वीडियो देखा था इंस्टॉलेशन का, ठीक है। तो मैंने देख लिया उस वीडियो को, मैं हाँ बोला सिंपल है। जब मैं उसको इम्प्लीमेंट किया ना, मुझे इतने प्रॉब्लम्स आए ना उसको इंस्टॉलेशन करने में, इवन वो इंस्टॉल ही नहीं हुआ, और वो वीडियो था पुराना थोड़ा, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने उसको कर करके कैसे भी करके मैंने उसको इंस्टॉल किया। फिर उससे मुझे जो लर्निंग मिली ना, तब मैं समझ में पाया कि उसमें इशू क्या आ रहा था और इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है, और ये आप जब तक करोगे नहीं हैंड्स ऑन तब तक आपको नहीं आएगा। तो मैं ये तो बोलूंगा, डेवॉप्स में अगर आप हो तो हैंड्स ऑन इज मस्ट, हैंड्स ऑन आप करो, ठीक है। थ्योरी काम नहीं करेगी यहाँ पे, क्योंकि ऐसे ऐसे इशू हम सॉल्व करते हैं, वहाँ पे थ्योरी काम नहीं करती है, ठीक है। आपको एक्सपोजर होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको आना चाहिए। बट अब तो ऐसा हो गया कि डेवॉप्स एज ए इंटर्न भी लोग ले रहे हैं, पहले लेते नहीं थे। पहले बोलते थे नहीं एक्सपीरियंस नहीं है भाई, कुछ गलती कर देगा तो वेबसाइट गई कंपनी की, डाउन हो गया सर्वर, फिर क्या होगा, ठीक है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो एकदम स्क्रैच से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, और मैं सब टूल कवर करूंगा, ठीक है। अगर आपको टेराफॉर्म को सर्टिफिकेट करना है तो मैं टेराफॉर्म का पूरा कोर्स दूंगा एकदम, जो आपका सर्टिफिकेट क्लियर कर देगा। नॉट नो अमाउंट, हम यूट्यूब पे ही डालेंगे सब, ठीक है। क्यूबरनेटिस का CKA का सर्टिफिकेट हो गया, AWS का करना है तो आपका वो सर्टिफिकेट हो गया, ओके। तो ये सब हम सर्टिफिकेट करेंगे, हम सब टूल पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया मैंने, तो हम प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करेंगे। बट मैं यही बोलूँगा, अगर आप किसी चीज़ के लिए फोकस्ड हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप सब कुछ अचीव कर सकते हो, ठीक है। अगर जैसे मेरे साथ हुआ, मैं डेवॉप्स लेके बैठा था 4th ईयर से, बट मुझे डेवॉप्स मिला, बहुत चक्कर लगे बट लास्ट में मुझे मिला फाइनली, करेक्ट। तो इसलिए आप अगर कुछ मेहनत करो, मतलब जो भी आप फोकस्ड हो, आपको कुछ अचीव करना है, तो आप ऐसे अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि मेरे पास बहुत क्वेरी आई, बहुत कमेंट आई कि सर ये हमको सीखना है, क्या पाथ फॉलो करें, पता नहीं कैसे फॉलो करना है। और जो मेरे चैनल में जितने भी वीडियो ना, सब डेवॉप्स की वीडियो है, वो सब डेवॉप्स में काम आता है, और वो सब वही है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी और भी चीज़ें मैं कवर करूंगा धीरे धीरे, क्योंकि एक साथ तो मैं डाल नहीं सकता वीडियोस, जो जो मेरे पास है वो मैं वापस से पूरा कवर करूंगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने एक पाथ बताया कि आप ऐसे कर, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो मेरे साथ हुआ मैंने आपके साथ शेयर किया। और ऐसे मेरे एक दो फ्रेंड भी थे, उन्होंने भी मेरे देखा देखी, उनको भी मैं थोड़ा बताया ऐसे ऐसे करो, तो उन्होंने भी किया, तो उनकी भी आज डेवऑप्स में जॉब है, वो भी एज ए डेवऑप्स इंजीनियर काम कर रहे हैं। देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि सब एक्सपर्ट है, ठीक है। मेरे फ्रेंड को भी नहीं पता था, उनको भी बेसिक थोड़ा पता था, तो उन्होंने किया, बट अब वो करते 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 सीख गए, ठीक है। तो सीखना इज मस्ट, ठीक है। हमको सीखना है, हमको लर्निंग करना है, हमको लर्निंग कभी स्टॉप नहीं करना है। तो ये डेवऑप्स का पहला थंब रूल है कि लर्निंग कभी भी आपका एंड नहीं होगा, नए नए टूल आएगा, आप सीखो उसको करो, ठीक है। तो ये मैंने पूरा अपना कैसे मैं डेवऑप्स इंजीनियर बना, और क्या जर्नी थी, और क्या क्या मैंने पढ़ा, वो सब हमने इस वीडियो में कवर किया है। और अब हम जो भी लर्निंग करेंगे एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रखे हैं मैंने, कुछ टूल्स और भी टूल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो डेवऑप्स से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और कोई डाउट हो आपके मन में तो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा पूरा पाथ था, ओके गाइस। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं कुछ न्यू टॉपिक कवर करूंगा, न्यू प्रोजेक्ट्स बताऊंगा, और भी चीज़ें कवर करेंगे हम, ओके। और एक दो मैं आपके साथ इंटरव्यू क्वेश्चन भी, इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा एक दो कंपनी के, कि उन्होंने कैसे कैसे स्टार्ट किया, कैसे कैसे पूछा, ओके। सो गाइस, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।